मुझे आज भी याद है आरोही, वो दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी। वो पुरानी किताबों की दुकान, धूल भरी अलमारियां। तुम एक कविता की किताब ढूंढ रही थी और मैं उस आर्किटेक्चरल जर्नल के आखिरी पन्ने पर झुका हुआ था। हाँ, और अचानक ही हमारा हाथ एक ही किताब की ओर बढ़ा और हमारी उंगलियां टकराई। वो पल जब सांसें थम सी गई थी, तुम्हारी आंखों में वो हल्की सी झिझक और फिर वो मुस्कान, उसने मेरे दिल को छू लिया था। करीम, मुझे लगा था जैसे कोई अनकही धुन शुरू हो गई हो, जो सिर्फ हमारे कानों में गूंज रही थी। और फिर हर रोज वही मिलना नियति थी, है ना? बिल्कुल नियति, तुम मुझे अपनी दुनिया के रंग दिखाते थे, बताते थे कि कैसे हर पुराने मकान की दरारों में भी कहानियां छिपी होती और कैसे ढलते सूरज का हर रंग हमारी आत्मा को छू जाता है। और तुमने मुझे अपनी दुनिया की स्थिरता और संतुलन समझाया। मुझे दिखाया कि कैसे हर मजबूत इमारत की नींव में एक गहरा विश्वास होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे रिश्ते में। हमारी दोस्ती धीरे धीरे एक मीठी सिहरन में बदल गई थी। याद है, मेरी कला ने तुम्हारी स्केचबुक में एक नया जीवन भर दिया। तुम्हारी सख्त रेखाओं में मैंने भावनाएं भर। और तुमने मेरे लिए अपने रंगों को अपनी इमारतों की दीवारों पर जगह दी, उन्हें एक नया आयाम दिया। वो एक शाम, मूसलाधार बारिश में हम उस पुरानी बालकनी में खड़े थे, हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू। मैंने फुसफुसाते हुए कहा था, ये बारिश मुझे बहुत पसंद है। यह हर चीज को धोकर साफ कर देती है और फिर सब कुछ नया लगने लगता है। मैंने धीरे से तुम्हारे भीगे गाल से एक बूंद को हटाया था। तुम्हारी उंगलियों के स्पर्श से मेरे भीतर एक अजीब सी बिजली दौड़ गई थी। तुम्हारी गहरी आंखों में देखते हुए मैंने पहली बार महसूस किया था कि मेरे सामने मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा खड़ा। मैंने कहा था, तुम्हारे साथ मुझे हर पल नया लगता है, जैसे जिंदगी ने अभी अभी अपनी पहली सांस ली हो। हाँ, उस पल हमारी आंखों ने एक दूसरे से वो सब कह दिया जो लफ्ज नहीं कह सकते थे। लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट, जब तुम शहर से दूर गए, मुझे लगा था कि दूरियां हमें तोड़ देंगी। लोगों ने कहा भी था कि दूरियां अक्सर दिलों को तोड़ देती हैं, लेकिन हमारे मामले में दूरियों ने हमारे प्यार की लौ को और तेज कर दिया। घंटों वीडियो कॉल पर बस एक दूसरे को देखते रहना, बिना कुछ कहे। मुझे याद है जब तुम अपने प्रोजेक्ट पर दबाव में थे और तुम्हारी आवाज में एक अनकही उदासी थी। मैंने बिना सोचे बिना बताए अपना सामान पैक किया और अगली ट्रेन पकड़ ली। जब तुमने मुझे फोन करके कहा तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, तो मैं चौंक गया था। प्लेटफॉर्म पर बारिश की हल्की फुहारों के बीच तुम खड़ी मुस्कुरा रही थी, हाथ में हमारी पसंदीदा कॉफी के 2 कप थे। उस पल तुम्हें लगा था कि तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत पाली है। मेरा प्यार। मेरी आंखें भर आई थी और मैंने तुम्हें इतनी जोर से गले लगाया जैसे तुम्हें फिर कभी जाने नहीं देना चाहता हो। उस आलिंगन में समय ठहर सा गया था। मैं शहर वापस आ गया और तुमने अपनी कला को और भी नए आयाम दिए। हमने मिलकर एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला, जो सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि हमारे प्यार का एक जीवित प्रमाण है।